कल दिल्ली के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की डर और बौखलाहट का मंजर दोबारा दिल्ली ने देखा है। कल सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर पे सुबह सुबह जिस तरह से ईडी ने दस्तक दी, दिन भर वो तलाशी लेती रही, पूरे घर को खंगाला, दिन भर ईडी पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही। लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, 1 रुपया उनके घर पे नहीं मिला। कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। कल शाम को गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद जब हम लोग उनके परिवार से मिलने गए, परिवार के लोगों ने बताया कि घर का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहां पर ईडी ने खंगाला ना हो, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी शाम को अचानक संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शाम तक अधिकारी इस बात को कहते रहे कि ये जांच की प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी। अचानक ऊपर से निर्देश आया कि संजय सिंह को गिरफ्तार करो, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हो रही? मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से वही बेसुरा राग अलाप रहे हैं जो 1.5 साल से अलाप रहे हैं। आपको याद होगा एमसीडी चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, तमाम तरह की झूठे खबरें प्लांट करवाते थे कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव में सारे सर्वे कह रहे थे कि भाजपा हार रही है। लेकिन पूरे देश ने इस बात को देखा है कि सारा तीन तिकड़म भारतीय जनता पार्टी का धरा के धरा रह गया। सारी झूठी खबरें, सारी अफवाहें, सारा झूठा प्रचार करते वो रह गए, लेकिन एमसीडी का चुनाव हार गए। आज देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। देश के लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी, भाजपा की सरकार फेल हुई, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से लोग उम्मीद लगाए थे कि महंगाई कम हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी की सरकार में हो चुकी है। लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि देश के लोगों की गरीबी दूर होगी। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। उसके उलट पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे।
कल संजय सिंह जी ने कहा मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया अचानक, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के महिला सांसद को घसीट घसीट करके गिरफ्तार किया गया, पूरे देश ने देखा है। कल जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज भाजपा के नेता कह रहे हैं कि और भी नेता गिरफ्तार होंगे। हमें भी पता है गिरफ्तार होंगे क्योंकि आपकी सारी कवायदें फेल हो रही हैं। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आप हार रहे हो और उस डर में आपने, मध्य प्रदेश ने, पूरा देश देखा है कि जिस तरह से आपको केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा है, यह आपके डर का सबूत है। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, आपका डर दिख रहा है, आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप तो चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो फर्जी गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, उसकी रिहाई की मांग को लेकर के आज यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और हम सड़क पर इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और न्यायालय के अंदर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर तानाशाही का मुकाबला करेंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाना हम जारी रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, स्टार्ट करें। एक 229 हुए हैं, 1030 बोला हुआ। चलिए कल इधर ही हो गया। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज़्यादा अफसर तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज़्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज़्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला।
उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई। उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए,
चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी ये जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। कुछ डिटेल मिल पाई कि कल क्या संजय जी के घर से जब्त किया है, जिससे कि पता चल सके कि क्या ईडी के पास एविडेंस हो सकता है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है? मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना चाहते हैं। कोर्ट में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की तैयारी जो है ईडी ने कर ली है। ईडी इस पे ओपिनियन ले रही है अपनी लीगल टीम से कि पार्टी को बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब पार्टी को पैसा गया तो पार्टी को क्यों नहीं, आप पार्टी को कटघरे में ले रहे। देखिए, आज अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाने की बात कर रही है 15 महीने की जांच के बाद, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ना उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई एविडेंस है। इसलिए ये उनकी अब छटपटाहट दिखा रहा है कि किसी तरह से अपने झूठ को, अपने फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को अब फिर से चैलेंज कर रही हूं कि वो 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने रखे तो सही। वो कहते हैं जी मनीष सिसोदिया ने बहुत भ्रष्टाचार किया। जब पूछा जाता है सबूत क्या है, तो पता चलता है कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी के घर पे रेड कर ली, उनको अरेस्ट कर लिया। आप पूछिए ईडी से क्या मिला संजय सिंह के घर पे, क्या कैश मिला, क्या जेवरात मिले, क्या सोने के बिस्कुट मिले? कुछ भी नहीं मिला संजय सिंह के घर से। तो इसलिए जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो अब एक नया शगुफा उनका शुरू हो गया है। लेकिन जैसे अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का वो सबूत नहीं रख पाए, वो आगे भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन दिनेश अरोड़ा की गवाही को बता रहे हो, कह रहे हैं कि सीधा लिंक संजय सिंह के कारण से है, पैसा दिया, लेन-देन हुआ और इसी कारण गिरफ्तारी हुई। कल जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी तो कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की तरफ से पेश हो रहे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पूरी डिटेल लिस्ट रखी कि किस तरह से एक के बाद एक अलग अलग लोगों के घरों में छापे मारे गए, उनकी क्वेश्चनिंग हुई,
उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के कुछ दिनों बाद उनसे दबाव पूर्वक गवाही दिलवाई गई, और जैसे ही हर इंसान ने आम आदमी पार्टी के किसी के भी नेता के खिलाफ गवाही दी तो उसे तुरंत बेल मिल गई। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 से भी ज्यादा अक्यूज्ड और विटनेसेस के साथ इस केस में हुआ है। इसका क्या मतलब है? आप किसी को भी जेल में डाल दीजिए, आप किसी पे भी दबाव बना दीजिए, आप उन्हें ये प्रेशर करिए कि आप दीजिए झूठी गवाही, हम आपको तुरंत बेल पे छोड़ देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज कर रही हूं कि अभी तो संजय सिंह के घर पर गए हैं, जाएं उनके पैतृक घर में, जाएं उनके लॉकर पर, जाएं देश की हर उस जगह पर जहां पे संजय सिंह पिछले 1 साल में गए हैं, और उसके बाद भी बताएं अगर एक चवन्नी उनको मिल जाए तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है